बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट। मैंने पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें बता दी थी। जीव क्या होते हैं, जीवों में जनन क्यों आवश्यक होते हैं, है ना, उनकी जीवन अवधि क्या होती है। देखिए, जनन कितने प्रकार का होता है, एक कोश के जीवों में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, बहुकोश के जीवों में किस प्रकार का जनन पाया जाता है। मैंने ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में बताई हैं, तो आप पहले पार्ट 1 जाके देखना। देखो बच्चों, मेरे पढ़ाने का तरीका ओल्ड है। मैं अपने बनाए हुए नोट्स से पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे ये नोट्स अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि ये नोट्स पढ़ के आप बोर्ड क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बहुत से टीचर करते हैं, पोस्टर पे पढ़ाते, एक टॉपिक समझाया और लिखवाते कुछ नहीं है। तो क्या हम एग्जाम में वो सारी चीज़ें लिख पाते हैं जो वो समझाते हैं? नहीं लिख पाते हैं, तो हमें मार्क्स कम मिलते हैं। एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम नोट्स भी बना रहे हैं और साथ में समझते भी हैं। तो आप पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट। मैंने ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में कंप्लीट करा दी थी। अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है और किस किस में पाया जाता है, मैंने वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट पार्ट 1 में करवा दी हैं। ओके, आज अपन पढ़ेंगे। देखो, मैंने ये बहुविखंडन क्या होता है, पुष्टिभवन क्या होता है, बीजाणु जनन क्या होता है, मुकुलन, ये खंडीकरण, ये सारे अकोशिकीय जीवों के लैंगिक जनन की विधियां हैं। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, ये अपना पार्ट 2 रहेगा। क्लास 12 की साइंस पढ़ रहे हैं हम। अब आता है अपना लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, जैसे अलैंगिक जनन क्या होता है, ऐसा जनन जिसमें अपने समान संतति उत्पन्न करने के लिए एक लिंग या एक मादा जनन की आवश्यकता होती है, वो अपना लैंगिक जनन होता है। वो अलैंगिक जनन होता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, नर व मादा युग्मकों की आवश्यकता होती है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात जायगोट का निर्माण करता है और जायगोट में परिपक्वता आने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो हम आज पढ़ेंगे लैंगिक जनन। अब देखो, लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन अवस्था होती है। और निषेचन किसे कहते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो निषेचन कहते हैं। निषेचन पूर्व अवस्था, निषेचन पूर्व, जब निषेचन से पहले क्या होता है, एक तो युग्मक जनन का निर्माण होता है। अब देखो, युग्मक जनन तो नर के शरीर में उत्पन्न होगा और अंड मादा के शरीर में उत्पन्न होगा। तो ये मिलेंगे कैसे, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। जब युग्मकों का स्थानांतरण होता है तो युग्मक संलयन होता है, उसे हम निषेचन बोलते हैं। ठीक है, देखो ऐसे, देखो जैसे ये नर हो गया और ये मादा होगी, है ना। ये अपने युग्मक डोनेट करेगा और ये अपना अंड डोनेट करेगी। ये आपस में मिलके संलयन करेंगे। इसी संलयन को हम बोलेंगे निषेचन। इसी संलयन को क्या बोलेंगे हम, निषेचन बोलेंगे। ठीक है, तो युग्मक संलयन होगा। निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन अवस्था आती है जहाँ पे जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है और बाद में वो भ्रूण का रूप ले लेता है। ओके, देखो अब देखते हैं अपन निषेचन पूर्व अवस्था। देखो, लिखना जरूरी है। हम लिखेंगे नहीं, बस सिर्फ समझते रहेंगे तो हम एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। एग्जाम में लिखने के लिए हमें नोट्स की जरूरत पड़ती है और वो मैं आपको करवा रही हूँ। आप पूरे यूट्यूब पे जाके देख लेना, आपको ऐसे नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा अरे मैम तो इससे पढ़ा रही है, कॉपी से क्या अच्छा पढ़ाएगी, लेकिन आप पहले वीडियो को पूरी देखना, उसके बाद लगेगा आपको कि हाँ नोट्स बहुत अच्छे हैं। ओके, देखो सबसे पहले पूर्व निषेचन अवस्था। पूर्व निषेचन अवस्था में क्या होता है, युग्मक जनन का निर्माण होता है। युग्मक जनन निर्माण करेंगे तभी तो निषेचन होगा। अगर युग्मकों का निर्माण ही नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा। जायगोट नहीं बनेगा तो नई संतति का निर्माण कहाँ से होगा, है ना। युग्मक जनन, युग्मक हमेशा एन या अगुणित होते हैं। अगुणित को अपन एन से डिनोट करते हैं। अगर जहाँ एन लिखा आ जाए वहाँ अगुणित है उसका मतलब, है ना। तो युग्मक जनन हमेशा अगुणित होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक। ठीक है,
युग्मक आकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, समयुग्मक, जिसे मैं बोलूं समयुग्मक और विषम युग्मक। समान आकृति के युग्मक समयुग्मक कहलाते हैं और इनका उदाहरण क्या है, क्लोडोफोरा। क्लोडोफोरा एक शैवाल है। विषम युग्मक क्या होते हैं, जिनकी आकृति अलग अलग होती है, जैसे फ्यूकस और शैवाल, है ना। अब लिंग के आधार पर भी एक लिंगी, जब नर युग्मक व मादा युग्मक अलग अलग जीवों में उत्पन्न होते हैं तो एक लिंगी। अब मुझे कमेंट में बताना कि मनुष्य है एक लिंगी है या बहुलिंगी है, मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। एक लिंगी है या बहुलिंगी है। एक लिंगी वो होता है जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हो। नर युग्मक और मादा युग्मक जब अलग अलग शरीर में बनते हो तो उसे हम एक लिंगी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉकरोच, पपीता, मनुष्य। द्विलिंगी, जब नर युग्मक व मादा युग्मक एक ही जीव में या एक ही शरीर में उत्पन्न होते हैं तो उन्हें द्विलिंगी कहते हैं, जैसे केचुआ, जोंक, स्पंज और नारियल। पौधों में युग्मक जनन शैवाल ब्रायोफाइटा में समसूत्री विभाजन द्वारा एन युग्मक का निर्माण होता है, मतलब अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, आवर्त बीजी पौधे होते हैं, इनमें 2n द्विगुणित होते हैं, है ना। तो इनमें जब भी द्विगुणित युग्मनज होगा तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और जब भी अगुणित युग्मनज होगा उसमें समसूत्री विभाजन होगा, ये बात ध्यान रखना। अब आता है युग्मक का स्थानांतरण। अब युग्मक तो बन गए भाई, मादा शरीर में और नर शरीर में युग्मक तो बन गए, अब उनका स्थानांतरण कैसे होगा। जैसे हमारे शरीर में तो क्या होता है, मनुष्य के साथ क्या होता है, वो उनको डोनेट करने के लिए लिंग होते हैं, जबकि पेड़ पौधों के पास ऐसा होता है, नहीं होता। जीवों के पास ऐसा होता है, नहीं होता, ठीक है। तो मादा युग्मक मुख्यतः अचल व बड़ी होती है, कम संख्या में होती है, जबकि नर युग्मक छोटा, चल, गतिशील और संख्या में अधिक होता है। जैसे मनुष्य में शुक्राणु होता है और अंडाणु होता है, जबकि कुछ कवक या शैवाल में दोनों गतिशील होती है। ये अपवाद है ना। हमेशा मादा का युग्मक अचल होता है और नर युग्मक चल होता है, लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ कवक व शैवाल में दोनों गतिशील होते हैं। शैवाल ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नर युग्मक जल के द्वारा युग्मक का स्थान, ये याद कर लेना, ये IIT नीट में पूछे जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में वायु के द्वारा नर युग्मक का स्थानांतरण होता है। एंजियोस्पर्म में नर युग्मक का स्थानांतरण जल, वायु, कीट जंतुओं द्वारा होता है। निषेचन, जब नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन होता है, नर युग्मक अगुणित रहेगा, मादा युग्मक भी अगुणित रहेगी और मिलके क्या 2n का निर्माण करेंगे, तो ये अपना द्विगुणित होगा, द्विगुणित जायगोट। जायगोट हमेशा द्विगुणित होता है और युग्मक हमेशा। अब निषेचन भी दो प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। जब निषेचन शरीर के अंदर हो, जब मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन, मैं क्या बोल रही हूँ, मादा युग्मक और नर युग्मक का संलयन जब शरीर के अंदर होता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन बोलते हैं, जैसे मनुष्य और स्तनधारी और पक्षी। और जब नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन जब शरीर के बाहर होता है तो उसे हम बाह्य निषेचन बोलते हैं, जैसे मछली, उभयचर। मछलियाँ क्या करती, अपने अंड या को पानी में छोड़ देती है, पानी में छोड़ देती तो जल के द्वारा उनका स्थानांतरण होता है। निषेचन अवस्था, निषेचन पश्चावस्था, जायगोट बन गया, जायगोट अपना 2n है, द्विगुणित है। अब इसमें क्या होगा, है ना, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो क्या होगा, ये अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, शैवाल या ब्रायोफिलम में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये n में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि समसूत्री विभाजन में 2n ही होता है। समसूत्री विभाजन द्विगुणित को अगुणित में चेंज नहीं करती है। नोट करके लिख लेना, मधुमक्खी, सरीसृप, टर्की पक्षी, इसमें एक मादा युग्मक बिना निषेचन के नर जीव का निर्माण करता है, इसे अनिषेक जनन कहते हैं। ये पूछा जाता है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं। मधुमक्खी, सरीसृप, टर्की पक्षी, इनमें सिर्फ मादा युग्मक क्या करती हैं, बिना निषेचन किए ही एक नए जीव का उत्पन्न कर देती है, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे मधुमक्खी क्या होती है, मादा, जो मधुमक्खी में भी नर व मादा होते हैं, तो मादा तो 2n रहेगी, मतलब द्विगुणित रहेगी, 2n का मतलब होता है द्विगुणित, और जो नर होता है वो अगुणित होता है।
अगुणित होता है, जो एन होता है वो अगुणित होता है। तो ये मादा क्या करती है, युग्मक जनन का निर्माण करती है।